बच्चों के तनाव को लेकर आप पिछले कुछ समय से कई बैठकों में भी हमने देखा कि आप संवेदनशील नज़र आ रहे हैं और कुछ निर्णय आपने ऐसे लिए हैं जो बच्चों के हित में है, पेरेंट्स के हित में। मतलब विद्यार्थी का बहुत मेजर एग्ज़ाम होता है लाइफ का पहला, तो एक निश्चित एक स्ट्रेसर आ जाता है, एक बड़ा स्ट्रेस होता है वो। और इसमें चूँकि जो आस-पास के मतलब जो रिलेटिव होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो भी एक तरह का प्रेशर डालते हैं कि भाई बोर्ड की परीक्षा है। और तो ऐसे में बच्चों को आप क्या कहेंगे? बच्चों को अगर आपको कोई संदेश देना है? जो हमारे प्रिय बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपके जीवन से बढ़कर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। और तो आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करें और बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, देखो कोई भी परीक्षा आपके जीवन को डिसाइड नहीं करती है। आप सब लोग हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य हैं। क्या कोई पुरानी याद है ऐसी खुद के शिवम वर्मा जी के जीवन की बचपन से जुड़ी हुई? क्योंकि एक प्रेशर था कि भाई गणित में पूरे 100 में 100 नंबर आने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो जब वो उस समय जब लिखने बैठे तो जब छूटने लगा तो उस चक्कर में 1-2 सवाल छूट गए मेरे, तो मेरा 100 में 100 तो नहीं आ पाया। जीवन से बड़ी कोई परीक्षा नहीं। परीक्षा तनाव पर कलेक्टर का संदेश। मैं भी गुजरा हूं एग्जाम स्ट्रेस से। एग्जाम स्ट्रेस में बिखरने वाले और हॉस्टलर्स बच्चों पर कलेक्टर शिवम वर्मा से एचबीटीवी न्यूज सिटी चीफ नितिन जैन ने की खास बात। कलेक्टर शिवम वर्मा ने अपने जीवन के कुछ अनुभव सुनाते हुए बताया, जीवन में कई परीक्षाएं आएंगी, कोई परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती। परीक्षा का तनाव हमारी परफॉर्मेंस को खराब करता है। बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा और हमें उनकी मदद करनी होगी। यही प्रयास हम कर रहे हैं। सरकार हेल्पलाइन जारी कर रही है। हमने शिक्षकों को, अधिकारियों को भी इस काम में लगाया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा, हमने हॉस्टलर्स की मदद के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती की है, जिसमें वो बच्चों के बीच पालक की भूमिका निभाते हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया, वो खुद भी एक समय 10वीं की परीक्षा में तनाव का शिकार हुए। कुछ प्रश्न इसी तनाव की वजह से हल करना छूट गए। यही वजह है कि वो बच्चों के तनाव पर इतनी संवेदनशील हैं। परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है और बच्चों को लेकर और उनके तनाव को लेकर चर्चा कई बार होती है। कई बार हम कई हादसे भी देखते हैं, चाहे वो परीक्षा के पहले हों या कई बार परीक्षा के नतीजे आने के बाद। मेरे साथ इस वक्त इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा जी मौजूद हैं, जिनका इस विषय पर एक खास अभियान चल रहा है और वो संवेदनशील हैं इस विषय को लेकर। सर, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मैं जानना चाहूँगा कि बच्चों के तनाव को लेकर आप पिछले कुछ समय से कई बैठकों में भी हमने देखा कि आप संवेदनशील नज़र आ रहे हैं और कुछ निर्णय आपने ऐसे लिए हैं जो बच्चों के हित में है, पेरेंट्स के हित में। थोड़ा इस बारे में हमें बताएँ। देखिए, चूँकि बोर्ड की परीक्षा जब आती है तो वो किसी भी मतलब विद्यार्थी का बहुत मेजर एग्ज़ाम होता है लाइफ का पहला, तो एक निश्चित एक स्ट्रेसर आ जाता है, एक बड़ा स्ट्रेस होता है वो। और इसमें चूँकि बहुत पढ़ाई करने का रहता है, पहली बार एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। और जो आस-पास के मतलब जो रिलेटिव होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो भी एक तरह का प्रेशर डालते हैं कि भाई बोर्ड की परीक्षा है। बहुत तो जो हमारे विद्यार्थी, युवा विद्यार्थी होते हैं, वो एक एक अनावश्यक के प्रेशर में आ जाते हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस बच्चों को ना हो। सभी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं और उस प्रेशर की वजह से एग्ज़ाम के परफ़ॉर्मेंस बिगड़ ना जाए, इसके लिए हम लोग को बस ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी प्रकार का बच्चों को प्रेशर ना दिया जाए। इसके लिए हम लोग कुछ-कुछ इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। हमने जो बच्चों के टीचर्स हैं, उनको इसमें रोप इन किया है कि भई आप थोड़ा गाइड करिए, जो बच्चे आपको लगता है कि परेशान हो रहे हैं किसी एग्ज़ाम से, तो उनको हम डिस्ट्रेस करें, उनको बताएँ कि भई आपने मेहनत की है, आपको अच्छा नतीजा आएगा, बस आपको एग्ज़ाम में शांत मन से पेपर को लिखना होगा। और दूसरा, कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं है। हमारा जीवन बहुत लंबा है, जीवन में बहुत सारी परीक्षाएँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो कोई भी एक परीक्षा आपके जीवन को डिफाइन नहीं करती है। तो ये चीज़ें हमने करी है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो कोचिंग्स होती हैं, उन कोचिंग के संचालकों की भी एक बैठक करी। हमने ये भी कहा कि भई कोचिंग में भी, चूँकि अधिकांश कोचिंग में होता है कि बच्चे जो होते हैं वो शहर के बाहर से, दूसरे जगहों से आते हैं, माता-पिता से दूर रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस तो यही होता है कि माता-पिता से दूर रहना होता है उनको, और नई जगह पर आते हैं और फिर पढ़ाई का प्रेशर रहता है। तो कोचिंग संचालक भी जो होते हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी ऐसे विद्यार्थियों को देखें, अगर कोई उनको लगता है कि कोई विद्यार्थी किसी स्ट्रेस में, तत्काल उसको हम लोग हेल्प करें, उनको काउंसल करें। और साथ ही साथ जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, जहाँ पर जो केंद्र सरकार की हेल्पलाइन नंबर है या अन्य हेल्पलाइन नंबर है, उसको भी प्रचारित करें, जिससे कोई भी बच्चा कभी स्ट्रेस में ना रहे। स्ट्रेस में हमारी परफ़ॉर्मेंस हमेशा खराब होती है, तो हमेशा हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम स्ट्रेस में ना रहें, तो इसी के लिए हम लोग कुछ-कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं होती। ये बात कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं और वो बोझ अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि वो कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं, जो जीवन भर परिवार के लिए, माता-पिता के लिए
एक दुखद याद बन के रह जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को आप क्या कहेंगे? बच्चों को अगर आपको कोई संदेश देना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उन्हीं के पास होता है और वो उसको कई बार कैरी नहीं कर पाते, जी। सँभाल नहीं पाते। नहीं, आपके माध्यम से मैं सभी जो हमारे प्रिय बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपके जीवन से बढ़कर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है और बहुत लंबा जीवन है हमारा, बहुत सारे अभी और परीक्षाएँ आती हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम उससे बड़ा नहीं है। तो आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करें और बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। देखिए हमारा हम जो भी करेंगे जीवन में बहुत अच्छा करेंगे और आप सब लोग हमारे देश के हमारे उज्ज्वल भविष्य हैं, तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए और कभी किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लीजिए, स्ट्रेस लेने से निश्चित ही हमारी परफ़ॉर्मेंस खराब होती है और आप सब लोग मेहनती विद्यार्थी हैं, आपने साल भर मेहनत की है, तो क्यों नहीं हमारा परीक्षा परिणाम अच्छा होगा। तो हम लोग मन लगा के पढ़ाई करें, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें और हमेशा याद रखें कि कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं है, जीवन अल्टीमेट बहुत लंबा है हम सब लोग का, बहुत सारी इसमें जीवन में परीक्षाएँ आएँगी आगे, तो कोई भी परीक्षा आपके जीवन को डिफाइन नहीं करती है। आप सब लोग हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य हैं, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान में रखे हुए अच्छा योग्य नागरिक बनिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। आप सभी लोग को बहुत सारी शुभकामनाएँ। सर एक और विषय है हॉस्टलर्स, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। उनके लिए आपने पिछले दिनों अधिकारियों को भी अपॉइंट किया था और आपने अधिकारियों से ये भी कहा कि भई जब आप बच्चों से मिलें, बात करें, तो कम से कम आप उन्हें ये एहसास कराएँ कि आप एक पालक की तरह, पेरेंट्स की तरह उनसे मिल रहे हैं। ये क्या कांसेप्ट है आपका? देखिए, हम लोगों ने चूँकि ये बच्चे जो हॉस्टल्स में रहने आते हैं, तो वो हमेशा अपने घर से दूर आते हैं, माता-पिता से दूर रहते हैं। तो एक नई जगह पर आने में अपने आप में एक स्ट्रेस होता है, बच्चा परेशान होता है, फिर पढ़ाई का प्रेशर होता है, हॉस्टल में नए उसके साथी बनते हैं, तो तमाम तरह की नई चीज़ें होती हैं। तो हो सकता है कुछ विद्यार्थी इसमें कुछ युवा जो बच्चे हैं हमारे वो मतलब इसमें स्ट्रेस हो जाएँ, थोड़ा परेशान रहें। तो हमने कुछ सीनियर अधिकारियों को लगाया इसीलिए कि उनको हॉस्टल्स का नोडल बनाया और उसका उद्देश्य इस पूरे अपनत अभियान का उद्देश्य यही है कि हम उन बच्चों के पालक बनें और हम साथ ही साथ उस हॉस्टल की भी जो बुनियादी सुविधाएँ हैं उनको और बेहतर करने के लिए काम कर सकें। तो क्योंकि बच्चा अपने माता-पिता से दूर है तो उनको अगर हम उनसे मिलेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनकी मदद करेंगे तो निश्चित ही वो बच्चा अपनी पढ़ाई में एक्सेल करेगा, खेल-कूद में एक्सेल करेगा और एक अच्छा मतलब उसका करियर बनेगा, अच्छा उसका एकेडमिक होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ ये शुरू किया गया है। हमारे अधिकारी जाएँगे, हॉस्टल्स की विज़िट करेंगे, हॉस्टल्स की जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो काम है वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि वो एक पालक की तरह बैठ के बच्चे के साथ बैठेंगे और उसको कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की भी समस्या आ रही है तो उसको हम लोग एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा मानना है कि इससे हमारे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर होगा और वो अपना जो जिस उद्देश्य के लिए वो आए हैं अपना घर से हॉस्टल्स में रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या तो वो उसमें और उत्तीर्ण अच्छा करेंगे, पढ़ाई-लिखाई अच्छी करेंगे, अच्छा खेल-कूद करेंगे और हमारे जो देश के भविष्य हैं जो कि हमारे बच्चे तो वो उसपे और बेहतर कर सकेंगे। सर आखिरी सवाल है मेरा कि शिवम वर्मा बच्चों के प्रति बहुत काइंड है, सॉफ्ट हैं, मददगार हैं। कई बार जनसुनवाई से लेकर कई जगहों पर ये देखने को आता है। क्या कोई पुरानी याद है ऐसी खुद के शिवम वर्मा जी के जीवन की बचपन से जुड़ी हुई, जिसको वो ये चाहते हैं कि नहीं ये किसी और के साथ ना हो? कई बार होते हैं, अनुभव होते हैं हमारे। क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल मैं जैसे अपने उदाहरण दूँ तो जो 10वीं का एग्ज़ाम आता है, 10वीं बोर्ड की परीक्षा तो ऐसा हुआ था कि मतलब जब जब ये 10वीं का मेरा साल शुरू हुआ, तो एक 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 अनावश्यक एक प्रेशर बन गया। जो भी घर में हमारे रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आते थे, वो कि भई शिवम का तो बोर्ड की परीक्षा है, बहुत पढ़ाई करनी है बेटा, तुम तो जाओ, तुम तो पढ़ाई करो। बल्कि मतलब पढ़ने में मैं मतलब ठीक-ठाक विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तो एक अनावश्यक का प्रेशर आ गया कि बोर्ड का एग्ज़ाम एक बड़ा हुआ बन जाता था। तो जबकि ऐसा नहीं है भाई, हम सब लोग एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं लगातार और हमने साल भर मेहनत भी की होती है। बट फिर भी जब प्रेशर होता है और प्रेशर ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि घर वाले भी कई बार प्रेशर करते हैं कि भई आपको मतलब अच्छा करना है, गणित में पूरे नंबर प्राप्त करने हैं। मतलब इस तरह के जो हुँ। प्रेशर्स होते हैं, तो उस समय जब एग्ज़ाम में जब हम लिखते हैं और हमको लगता है कि कुछ मतलब वो एक प्रेशर जो एग्ज़ाम में जब होता है, तो कई बार हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं और उससे अपनी परफ़ॉर्मेंस खराब ही होती है। तो मैंने इसी बात को फ़ील किया कि इसका मतलब एक अनावश्यक का प्रेशर और चूँकि उस समय बहुत यंग माइंड होते हैं, मतलब बहुत युवा होते हैं हमारे विद्यार्थी, पहला एग्ज़ाम मेजर अगर लाइफ़ का होता है आपके तो वो साथ क्या होता है। हुआ था? मतलब कुछ रिज़ल्ट पे उसका असर हुआ था प्रेशर एक्चुअली का? कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए मतलब उस समय, जो क्योंकि एक प्रेशर था कि भाई गणित में पूरे 100 में 100 नंबर आने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो जब वो उस समय जब लिखने बैठे तो जब छूटने लगा तो उस चक्कर में 1-2 सवाल छूट गए मेरे, तो मेरा 100 में 100 तो नहीं आ पाया। तो लेकिन उससे मुझे काफ़ी खराब लगा कि भाई मैं पूरे नंबर नहीं पा पाया और एक अपने ऊपर एक अनरियलिस्टिक सा प्रेशर लगा। तो मुझे ये लगा कि और आज के जीवन में अगर हम देखें तो उसके बाद बहुत सारे जीवन में परीक्षाएँ आई, अच्छा किया हमने कुछ में तो मतलब ये आपका जीवन किसी एक परीक्षा से डिफाइन नहीं होता सीधी है। बात है कि आपको कोई भी तनाव इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए हम अपने जीवन को दाँव पे लगा दें बिल्कुल या
और तनाव से हमेशा हमारा नुकसान ही होगा, क्योंकि तनाव से हमारी परफॉर्मेंस जो अच्छी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो मैं हमेशा इस बात को फ़ील करता हूँ, और हमें अल्टीमेटली हम अच्छे एक अच्छे योग्य नागरिक बने, हम अपने देश की जो तरक्की है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, ये हमारे पूरा उद्देश्य होना चाहिए। और तो इसलिए मेरा मानना है कि हम लोग परीक्षा वो नहीं है, आपकी जो बाकी अब जीवन में बहुत सारे मौके आएँगे, बहुत सारी परीक्षाएँ आएँगी, हम उसमें अच्छा करेंगे। तो कभी इस बात को नहीं सोचना चाहिए, और तनाव किसी प्रकार का नहीं लेना चाहिए। हमको हमेशा अपना बेस्ट करने का सोचना चाहिए, और हमेशा अच्छा ही होगा। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे कलेक्टर शिवम वर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि कोई भी परीक्षा जीवन से बड़ी नहीं होती है। कई मौके आएंगे जीवन में जब आप कई परीक्षाएं देंगे और उसमें सफल होंगे। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ मैं नितिन जैन, HB TV न्यूज़।